हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाचिंग टेक्निक इंडिया। आज लेके आ गया हूँ अपनी पुरानी वाली वीडियोस, जैसे जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ पेंसिल्स की। अगर आप एक रिसेंटली एक आईपैड खरीदना चाह रहे हैं और आपको स्पेशली बैक टू स्कूल सेल में और आपको सेलेक्ट करने की यार मेरे लिए बेस्ट पेंसिल कौन सी है, अगर मुझे ओरिजिनल जो एप्पल की प्रो पेंसिल नहीं लेनी है तो बेस्ट पेंसिल कौन सी है, तो आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ इतनी सारी पेंसिल्स कि आप मानोगे नहीं। मतलब लिटरली ये मेरी पूरी कलेक्शन है पेंसिल्स की, और इससे मैं डिसाइड करने में आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करने वाला हूँ कि यार कौन सी पेंसिल आपको लेनी चाहिए। ठीक है, सिंपली पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो टेक्निक इंडिया को ऐसी काम की वीडियोस के लिए, ताकि आपका काम बनता रहे और मज़े आते रहें आपको। तो यार सिंपली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिलेस। तो मैंने एक लिस्ट बना ली है जो जो पेंसिल मुझे लगता है लेने लायक हैं और जो पास में मैंने लिए हैं और जो अभी करंटली अवेलेबल हैं उनके हिसाब से, और उस लिस्ट के हिसाब से कुछ पेंसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जिसमें से पहली पेंसिल रहने वाली है एक जैम जैके करके पेंसिल है। ये जैम जैके पेंसिल है। इसके बाद दूसरी पेंसिल रहने वाली है, उसका नाम है डिजी रूट पेंसिल। ये डिजी रूट की पेंसिल आ जाती है। इसके अलावा तीसरी पेंसिल यहाँ आने वाली किंग वन की पेंसिल, जिसमें हमने ऑरेंज कलर वेरिएंट लिया हुआ है ताकि थोड़ा एटलीस्ट डिफ्रेंशिएशन हो सके। इसके अलावा चौथी पेंसिल की हम अगर बात कर रहे हैं वो है टगज़र पेंसिल, जो कि टगज़र वाली जो मेरा वेरिएंट था वो ये वाला था, जो कि बहुत पहले का वेरिएंट है, जो अभी करंटली ऑलमोस्ट सिमिलर है बट नॉट एक्जैक्टली सेम है। इसके अलावा हम बात करेंगे ये जो है ये वायरलेस टाइप वाली पेंसिल है, जो कि वायरलेस नहीं, मैग्नेटिकली चार्ज भी होती है, बट ये सिर्फ वर्क करती है सिर्फ आईपैड जो कि 2023 से नीचे वाले हैं और 2018 से 2023 मतलब 2018 से 2023 तक 24-25 वाले में वर्क नहीं करती है। तो मैं इसको रिकमेंड वैसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके भी आईपैड में ना वर्क करे किसी सॉफ्टवेयर रीजन अपडेट के बाद। तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसके अलावा कुछ और पेंसिल्स थी जो मेरी पुरानी थी, जैसे ये फ्लिपकार्ट की स्मार्ट बाय वाली पेंसिल्स हैं, और कुछ और ब्रांड्स थे, और एक और ब्रांड रह गया है वो है अमेज़ॉन बेसिक्स। अमेज़ॉन बेसिक्स भी एक अच्छा ब्रांड है और ये करंटली अवेलेबल भी है और सिमिलर टेक्नोलॉजी भी है, तो इसलिए मैं इसके बारे में भी आज बात करने वाला हूँ। अब सबकी पेंसिल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेरे लिंक से लोगे तो मेरा थोड़ा फ़ायदा होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑल्टरनेटिव पेंसिल लो रादर देन ये ओरिजिनल एप्पल पेंसिल प्रो, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो बहुत नेग्लिजिबल है, और इतने कम डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इतना ज़्यादा पैसे का डिफरेंस है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक नॉर्मल सी 1500-2000 रुपये तक की पेंसिल ले लो, और कुछ कुछ तो 899 की भी आती है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। तो यार ये जो हम जज पैरामीटर करने वाले हैं, कुछ उनकी रेटिंग के बारे में करने वाले हैं, कुछ उनके प्राइस पे और कुछ टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी से। देखो ये है एक बिग निप टेक्नोलॉजी, ये बिग निप बोलते हैं इसको। इसके अलावा जो ये वाली टेक्नोलॉजी है वो है स्मॉल निप टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट स्मॉल निप टेक्नोलॉजी है जो जैम जाके लेके आया है, और ये वाली स्मॉल निप टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बेसिकली कुछ ऐसा आपको रहने वाला सिस्टम, और उसके बाद यहाँ पे आपका अंदर चला जाएगा और ये बंद हो जाने वाली है। तो एक ये टेक्नोलॉजी है जो कि अच्छी है, मैंने यूज़ करके देखी है। इसके अलावा ये बिग निप टेक्नोलॉजी है जो कि मोस्ट ऑफ द पेंसिल बिग निप पे ही है, जैसे ये वाली आपकी अमेज़ॉन बेसिक्स की पेंसिल है, ये बिग निप पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ESR पेंसिल मिल रही है, वो भी बिग निप पे मिल रही है, जो मैंने कभी ख़रीदी नहीं है बट हाँ उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोग बोलते हैं, तो वो भी बिग निप पे है। इसके अलावा डिजी रूट की पेंसिल है ना, वो ऑलमोस्ट बिग निप वाली टेक्नोलॉजी में ही बनी हुई है, बट उन्होंने थोड़ी सी निप को थोड़ा छोटा कर दिया, बट ये है वही वाला डिज़ाइन, स्क्रू वाला डिज़ाइन जो कि आप देख रहे थे अभी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलने वाली है डिजी रूट वाली पेंसिल, एंड और मेरे को लगता है काफ़ी डिसेंट है। तो अब मैं ये वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, मेनली सबसे पहले आपको सेलेक्ट ही करनी है कि आपको कौन सी खरीदनी है, प्राइसिंग क्या है। देखो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखी है। अगर आप देखेंगे प्राइसिंग की बात करेंगे तो सबसे पहला जो है सस्ती वाली पेंसिल देखेंगे, फोटोनिक्स की आती है और एक टगज़र की आती है। फोटोनिक्स और टगज़र के अंदर दिक्कत क्या है ना, देखो सबसे पहले टगज़र 90 डेज़ वारंटी आती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वारंटी क्लेम करना। एक तो सबसे पहली बात है इतना आसान नहीं है, बट स्टिल 90 डेज़ इज़ वेरी लेस। 799 899 अगर आप दे रहे हो तो मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है। इसके अलावा फोटोनिक्स मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो एक बहुत पहले की पेंसिल की टेक्नोलॉजी है। मेरे पास ऑलरेडी है वो भी पेंसिल, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ कि वो पेंसिल कौन सी है जिसके अंदर वो वाली टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो वाली पेंसिल की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखो ये वाली पेंसिल है वो, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जिसके अंदर ऐसे आता है और जिसके अंदर एक ऐसे आता है, ये बेसिकली फोटोनिक्स की है, और ये उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है कंपैरेटिवली। अब यही चीज़ देखेंगे सिमिलरली जैम जैके में आपको लगेगा, बट जैम जैके एक्चुअली डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे स्मॉल है और निब भी, और प्रेसाइज निब है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना अंदर वो ब्लैक वाला पार्ट नहीं है, जिस वजह से मेरे को लगता है शायद थोड़ी इश्यूज़ आने के चांसेस है। तो मेरे को पर्सनली उतना ज़्यादा, अब मैंने यूज़ करके तो नहीं देखा, आपको रिस्क लेना तो ले सकते हो, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि सिमिलर टेक्नोलॉजी है, तो ये मुझे उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी थी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही आ जाती है कि आप या तो किंग वन की पेंसिल खरीदो, ठीक है, जैसे ये वाली पेंसिल है किंग वन वाली, तो ये बढ़िया चलती है पेंसिल्स।
अभी इनके अंदर आधों में तो बैटरी नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से चार्ज नहीं हो रखी, बट देखो बढ़िया से बढ़िया पेंसिल है ये आपकी। आधों में चार्जिंग की वजह से इशू आ रहा है, अदरवाइज़ सारी पेंसिल में कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये वाली पेंसिल है जो कि आपकी जैम जैके वाली पेंसिल है, ये भी बढ़िया चल रही है। सबसे ज़्यादा बढ़िया मेरे हिसाब से अभी लेटेस्ट में देखोगे ना तो जैम जैके और डिजी रूट का ही बोलबाला है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लोगे ना तो मैं यही कहूँगा, या तो आप जैम जैके ले लो, जैम जैके ले लो, या फिर आप ले लो डिजी रूट, सबसे ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि पाम रिजेक्शन सब बढ़िया चलता है इसके अंदर और कोई कमी नहीं आती है। थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ आईपैड भी थोड़ा वो हो गया मेरा, लग रहा है चलने में दिक्कत दे रहा है। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया यहाँ पे ये पेंसिल्स हैं और आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। किंग वन वाली शायद थोड़ी पुरानी पेंसिल है तो हल्का सा इशू आना लग रहा है इसके अंदर, बट अगेन मेरे हिसाब से जो बेस्ट पेंसिल आपको कंसिडर करनी चाहिए इस टाइम पे वो दो ही हैं, एक जैम जैके और डिजी रूट। आपको दोनों में डिफरेंस अगर बता दूँ तो इसकी टेक्नोलॉजी ये वाली है जो कि मीडियम निब वाली है और ये स्मॉल निब है जो कि प्रिसीजन है। इसके अलावा ये टैप से ही ऑन ऑफ हो जाती है, इसके अंदर बटन है और 3 फेस इंडिकेटर है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। बट इसके अंदर टैप वाला है तो वो भी अपने आप में ठीक है। दोनों में ही टाइप सी आपको चार्जिंग देखने को मिलती है, वो भी ठीक है। मैग्नेटिकली स्टिक हो जाएगा आपके आईपैड के ऊपर अगर आपके पास मैग्नेटिकली स्टिक वाला आईपैड है। मेरा आईपैड एक्चुअली प्रो है तो प्रो के अंदर स्टिक होना इतना आसान नहीं होता, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये जैम जैके इतनी ईजिली स्टिक हो जाती है। बट अगर आप वही चीज़ डिजी रूट पर आएंगे ना तो डिजी रूट स्टिक होने में दिक्कत देती है, उतनी ज़्यादा अच्छे से स्टिक नहीं हो पाती है क्योंकि बड़ा रीज़न है क्योंकि जो ये पुरानी वाली पेंसिल थी ना वो स्टिक नहीं होती है। देखो ये गिर गई एग्जैक्टली, और पुरानी वाली पेंसिल्स में भी देखेंगे तो ये ऐसे करते गिर जाएगी। बट यही चीज़ अगर आप ये देखेंगे ना जो है जैम जैकी वाली पेंसिल, एक बार स्टिक होने के बाद इतनी आसानी से नहीं गिरती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और नए आईपैड के हिसाब से बनाई गई है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बेस्ट पेंसिल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका आईपैड कोई भी पुराने वाला है प्रो के अलावा है तो आप डिजी रूट से चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा जैम जैकी चूज़ करें। दोनों ही बहुत बढ़िया पेंसिल है और कोई क्वेश्चन और हो तो कमेंट करके पूछें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।